आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनरेश भारती जी हैं। आज हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं। प्रमुख मुद्दा है आरटीई। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन। सरकार एक लेके आई थी कि प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर गरीब बच्चों का राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिला किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है और इससे विद्यालय किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उस पर रामनरेश भारती जी से बात करते हैं। सर, पहले तो भूमि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रबंधक, शिक्षक, अभिभावक, सभी लोगों को रामनरेश भारती जी का नमस्कार। सर, बात करते हैं कि अगर आरटीई की राइट टू एजुकेशन सरकार एक आदेश लेकर के आई थी और उसमें यह था कि प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें वो दाखिला पा सकते थे। वर्तमान में क्या स्थिति है और विद्यालय इससे किस तरह से प्रभावित होते हैं? बहुत अच्छा चर्चा का विषय आपने किया है। राइट एजुकेशन एक्ट 2009 में भारतवर्ष में आया और वो जब एक्ट आया तो उस एक्ट में एक प्रास्तर 12 के अंतर्गत एक नियम लागू किया गया, एक व्यवस्था की गई कि जो देश के प्राइवेट स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उन स्कूलों में 25% बच्चे दुर्बल आय वाले, शिक्षाविहीन, असहाय उन विद्यालयों में पढ़ेंगे और उन बच्चों की जो शुल्क प्रतिपूर्ति है वो सरकार करेगी। मुझे अच्छा याद आता है कि 2012 में हमारे ही बीच के जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट किया और उस रिट में हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में मतलब जो है 25% बच्चों को एडमिशन लेने पर विवश न किया जाए, किसी विद्यालय को विवश न किया जाए। और उसके तहत अभिभावक प्रार्थना पत्र देगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी उसकी विवेचना करेगा और उसके बाद उस विद्यालय में एडमिशन होगा। तो मैं आपको आपकी टीवी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार सारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एक जैसा क्यों देख रही है। आज प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं खास बात नहीं करूँगा, कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,33,000 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं और 6,807 विद्यालय माध्यमिक स्तर के जीआईसी और एडेड हैं। और हमारे यहाँ जो 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की संख्या पूरे प्रदेश में 7 करोड़ के करीब है और 7 करोड़ के करीब है। औसतन अगर देखा जाए तो एक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और के विद्यालयों में एक स्कूल की संख्या, एक बच्चों की संख्या मेरे हिसाब से 500 के करीब होना चाहिए। अगर आज प्राइमरी की व्यवस्था को अगर आप देख लें, उच्च प्राथमिक की व्यवस्था को देख लें, सरकार की व्यवस्था को देख लें, जीआईसी विद्यालयों की व्यवस्था को देख लें, तो कहीं पर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा किसी भी विद्यालय में बच्चे आज के दिन शिक्षा नहीं ले रहे हैं। अब उसमें से 6 करोड़ में से 60% बच्चे सरकारी तंत्र में शिक्षा ले रहे हैं, ये मैं मान करके चलता हूँ। इस आंकड़े को देखा जाए तो भी कम हो जाएगा। और 40% में जो है 15% बच्चे
जो शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आते हैं, बड़े लोग हैं, जो गरीबों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, वो ऐसे स्कूलों में ऐसे 10% बच्चे पढ़ रहे हैं और 30% बच्चे जो है वो उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने अपने विद्यालय की नींव ही मतलब जो है शिक्षा के कल्याणार्थ रखी है। लोगों को शिक्षित हो, हमारा ग्राम शिक्षित हो, हमारा परिवार शिक्षित हो, हमारा देश शिक्षित हो, हमारा राज्य शिक्षित हो, ऐसे लोग पढ़ रहे हैं। उनमें से खास श्रेणी के हमने विद्यालय छांटे हैं, पूरे प्रदेश में 5000 है। उनमें जो है आज के दिन में जो है करीब करीब 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। समाज कल्याण ने इसका 2012 में सर्वे भी कराया था और वो सारे बच्चे जो हैं दुर्बल, असहाय और गरीब परिवार से आते हैं, जो कक्षा 8 पास करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से। वो बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको प्राइमरी स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती है। कक्षा 5 का बच्चा पहाड़ा नहीं जानता, कक्षा 8 का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, कक्षा मतलब 9 का बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता है। निपुण भारत अभियान के तहत इन्होंने निपुण भारत अभियान भी चलाया कि हम निपुण बनाएंगे। उस पे जो गवर्नमेंट की धनराशि जा रही है बेवजह जा रही है, क्योंकि वहां तो टीचर समय से आता ही नहीं है। सरकार उसके आगे झुक जा रही है। अभी टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया। अरे तो क्यों आपने मतलब जो है क्वालिफाइड शिक्षक को प्राइमरी में भर्ती किया है? एमए बीएड टीचर जो है वो इंटरमीडिएट और माध्यमिक के लिए है, वो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए नहीं है। उसने कहा मैं डिजिटल हाजिरी नहीं लगाऊंगा, पूरा शासन उसके सामने घुटने टेक दिया। तो वहां पर पढ़ाई कैसी होगी? जो लोग मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सरकार इस पे अपना कोई वक्तव्य नहीं जारी कर रही है। हमारे लिए उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से कहता हूं कि राइट एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो विद्यालय दुर्बल, असहाय, शिक्षा से वंचित हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको राइट एजुकेशन के अंतर्गत उन विद्यालयों को आप शुल्क प्रतिपूर्ति दें, उन विद्यालयों की पहचान करें। आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूं, हमारे अभी एक शिक्षक संगठन ने के सुशील सिन्हा हैं, उन्होंने भी इसकी मांग 2 दिन पहले उठाई। मैं उनका समर्थन करता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि इसके तहत सरकार को पहचान करनी चाहिए। ये ऐसी कमरों में बैठे हुए जो इनके आला अफसर हैं योगी जी के, वो कागजों पे नीति बना करके मतलब अपना काम कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा और शिक्षा को मजबूत करने के लिए राइट एजुकेशन एक्ट में जो प्रदेश के 5000 विद्यालय हैं, जिनमें कम से कम 10 लाख बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उनको आप निश्चित रूप से मतलब जो है आरटी एक्ट के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित करें, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। सर आरटी की अगर बात करें तो लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों का ये रवैया देखने को आता है कि वो आसानी से गरीब और निसहाय बच्चों का एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। अभिभावकों को काफ़ी दौड़ लगानी पड़ती है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कहा, जो हमारे बीच का प्रबंधक है जिसने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, वो हाई कोर्ट चला गया। क्यों? वहां आईएएस का बच्चा पढ़ रहा है, बड़े व्यापारी का बच्चा पढ़ रहा है, बड़े नेता का बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ गरीब बच्चा कैसे बैठेगा? उसकी तो स्थिति खराब हो जाएगी। भेदभाव की भावना, तो इसलिए वो अपने स्कूलों में ऐसे बच्चों का दाखिला नहीं लेते। ठीक है, महानिदेशक ने 14 पत्र जारी किए, एक भी पत्र फॉलो नहीं हुआ। कोरोना काल में बच्चा घर में बैठा था, उसकी भी फीस ले ली गई, अभिभावकों ने मुद्दे उठाए। और जो स्कूल वाकई में कल्याणार्थ के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपना पूरा जिंदगी वहां के टीचरों ने लगा दिया, सरकार ने उनके लिए कोई विचार ही नहीं किया।
सर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है, काफ़ी संसाधन उनके पास होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास संसाधन कम है, वो सीमित संसाधनों में बच्चों की पढ़ाई के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनको आरटीई से कुछ फ़ायदा मिल रहा है या वो भी आरटीई के तहत कुछ दिक्कत में है? देखिए, उनको सरकार चिन्हित करके उनको लाभ देना ही नहीं चाहती। ऐसे स्कूलों की संख्या भी मैंने बताई 5000। चिन्हित तो करें। हाँ, उस गरीब विद्यालय वाले को और हाई फाई वाले विद्यालय को एक शकल में सरकार देख रही है। उनकी फीस 1000 और जो गरीब विद्यालय वाला है, जैसे मेरे विद्यालय का नाम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर है, ठीक है, तो हमने अपना जो विद्यालय चलाया है वो जिसका नाम ही गरीबी से हुआ हो, तो वहां बच्चे तो गरीब पढ़ेंगे। तो हमारी तुलना सीक्रेट हार्ट से कैसे होगी? हमारी तुलना सिटी मॉन्टेसरी से कैसे होगी? हम तो गरीब को पढ़ा ही रहे हैं, बल्कि मेरी तुलना गवर्नमेंट सीक्रेट हार्ट और सिटी मॉन्टेसरी, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे, लखनऊ पब्लिक स्कूल जैसे से करती है। इसके तहत हम शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें तो कोई लाभ ये दे ही नहीं रहे। अगर शुल्क की बात करें तो क्या सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही जो आरटीई के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं आपके या अन्य स्कूलों में जो कमजोर वर्ग के तबके का ध्यान रखने हैं? 215 करोड़ रुपए इस अभियान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किया। बल्कि 215 करोड़ रुपए में मैं नहीं समझता हूं कि 15 करोड़ भी ये खर्च कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करते हैं। मैं उन्हें खुला कहता हूं कि पहले तो आप आच्छादित करो विद्यालय की जांच कराओ, कमेटी बनाओ, उसके बाद अगर वो मानक पे विद्यालय आता है तो उसे पैसा दो। आपने ऐसे बना लिया, ऐसे कागज पे खाका खींच लिया, ना कोई विद्यालय को सूचना है ना कुछ है। इसलिए आरटी एक्ट का लाभ किसी भी गरीब विद्यालय को नहीं मिल रहा है और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। सर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट पे बजट ला रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही से, उनकी हठधर्मिता के चलते विद्यालयों को फायदा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा का स्तर गिराने और मनोबल गिराने का काम नहीं हो रहा है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में एक शिक्षा नीति व्यवस्था लागू करो और जितने हाई फाई स्कूल हैं, आईएएस का बच्चा भी प्राइमरी में पढ़ने लगे। आईएएस का बच्चा भी प्राइमरी में पढ़े, पीसीएस का पढ़े, व्यापारी का पढ़े, नेता का पढ़े, सारे लोगों के बच्चे प्राइमरी में पढ़े। तब उन्हें पता चलेगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो उनके साथ पढ़ने के बजाय उनके साथ तुम्हारा बच्चा बैठना नहीं चाहता है। तो शिक्षा के साथ बेहद स्तर पर खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ सरकार की जड़ों को कमजोर करता है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सपना था सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार, जिसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है और ना सरकार उस एंगल को देखना चाहती है। आज कोई भी, तमाम से अभिभावकों से बात होती है, मीडियम क्लास के अभिभावकों से मेरी बात होती है, मेरे संपर्क में रहते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो एडेड प्राइमरी, उच्च प्राइमरी राजकीय विद्यालयों में जाते हैं। कक्षा 8 का बच्चा जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, गणित नहीं पढ़ पाता। क्या तुम निपुण भारत बनाओगे? तुम्हारी नियत ही नहीं ठीक है तो निपुण भारत बनाने की तो सपना बहुत दूर का हो गया।